बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर तो कई है, चींटी का है, मच्छर का है, हाथी का है, घोड़े का है, पशु का है, सब पशु पक्षी ये सब शरीर ही तो है, लेकिन इनसे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता। ये मनुष्य शरीर ही भगवान की आराधना को मिला है, इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। कितनी लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य शरीर हमने अपने कर्म के अनुसार प्राप्त किया है। और कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त हो सकता है महाराज। और पाई न जेहि परलोक संभाला, वो तो महाराज अभागा है जो इसको पा करके अपना परलोक नहीं संभाल सका। इस लोक को तो सब संभालते हैं, लेकिन किसी ने वहां की तैयारी की। हाँ, जब किसी शहर में जाते हो, नगर में जाते हो, तीर्थ में जाते हो, तो पहले कह लेते हो, हम तो लोग कहते हैं महाराज जी आपके व्यवस्था है वहां वृंदावन में, तो हमारा एक कमरा बुक करा दो, सारी व्यवस्था बना दो भोजन आदि की, तो हम बना देते हैं। तो यहाँ के लिए कहीं जाते हो तो सारी व्यवस्थाएं बनाते हो, लेकिन मालूम है अंत समय में भी कहीं जाना है, तो वहां की क्या व्यवस्था बनाई? बोलो राधे राधे। नहीं, तो इसे पाकर के, मनुष्य शरीर पाकर के व्यवस्था हमें वहां की बनानी है, यहाँ की तो बनी ही जाती है, समझ लेना। तो ये शरीर जो है मनुष्य का बड़ा सुंदर है। जो ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। ध्यान देना, इस कहानी का निचोड़ है, सार है। जैसे ही पुरंजन ने इस नगरी में प्रवेश किया, एक सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी कौन है? बुद्धि देवी। हाँ, शरीर में प्रवेश करने पर एक बुद्धि प्रकट होती है। इसे पूरे और इसी बुद्धि से हम पूरे शरीर का चलावा चलता है महाराज। इसके साथ 10 सैनिक हैं। 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ही 10 सैनिक हैं। और इसका एक सेनापति है। वो सेनापति कौन है? मन। और महाराज कान आपकी कथा सुन रहे हैं और मन हर की पेड़ी पर आरती करने चला गया। कान आपके यहाँ कथा सुन रहे हैं, मन संगम स्नान कर रहा है जाकर के। नहीं तो अगर कान कथा सुनते रहे और मन संगम स्नान करने चला गया तो पल्ले नहीं पड़ेगी कथा। बोलो राधे राधे। समझ ले, सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। मन स्थिर नहीं है तो इंद्रियां भी काम नहीं करेंगे। और पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये 5 फण वाला नाग रक्षक है। देखो, आप सो जाओ, व्यक्ति सो जाता है आंख बंद करके, लेकिन श्वासें सदैव सतर्क रहती हैं, वो सदैव चलती रहती हैं। हाँ, और श्वास रूपी घोड़े कभी रुकते नहीं। ये हुई शहर की व्यवस्था। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि इस शरीर का जो संबंध है वो बुद्धि से हो गया है। हाँ, बुद्धि कहती है हम वही करते हैं, हम बुद्धि के दास बन गए हैं महाराज। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनाए, तो महाराज आ गए कथा सुनने के लिए। और बुद्धि ने कह दिया अरे क्या रखा है कथा में, वही पंडित जी वही कथाएं, क्या झंझट, चलो सो जाते हैं आराम से, कोई कथा नहीं होती है, तो घर में सो गए। बुद्धि ने कह दिया कि कथा हो रही है, बड़ा सुंदर भजन चल रहा है, थोड़ा नाच लिया जाए तो नाच लिए। और बुद्धि ने कह दिया इतने लोग बैठे हैं, शर्म आवेगी नाचने में, हम नहीं नाचते, और तो कोई नाच ही नहीं रहा है, हम ही अकेले क्यों नाचे? तो फिर बैठे रह गए। नहीं तो महाराज क्वचित गायन्ति गायन्त्याम मृदत्याम मृदत कुचित, ये बुद्धि जैसा कहती है हम वैसा ही करते हैं। हाँ, ये हुई आंतरिक व्यवस्था। अभी जरा देवी कौन है?
ये जरा देवी है वृद्धावस्था। यद्यपि मालूम है सबको वृद्धावस्था आनी है, लेकिन इस वृद्धावस्था को अपनाना कोई नहीं चाहता महाराज। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, बूढ़ा होना पसंद करे महाराज। नहीं, आजकल 50-50 साल की स्त्रियां हैं, 60-60 साल की, 70-72 साल की हो गई। उनसे कोई आंटी जी कह दे तो महाराज खिसिया जाए, बोलो राधे राधे। नहीं, तो जरा देवी मानी वृद्धावस्था को कोई नहीं अपनाना चाहता, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया। इसने कहा मेरे सैनिक हैं मेरे पास, कितने? 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियां। ये गोरे गोरे गंधर्व कौन है? तो बोले ये दिन ही गोरे गोरे गंधर्व हैं और ये रात्रियां ही काली काली गंधर्वियां हैं। ये जरा देवी के साथ कर दी चंडवेग ने। और प्रज्वार, प्रज्वार कौन है महाराज? प्रज्वार कहते हैं रोग को साथ कर दिया। अब हम ये दिन रात बीतते रहते हैं जीव के इस संसार में, और ये जीव आनंद मग्न होकर पड़ा रहता है, इसे पता ही नहीं लगता कि कब हम पर वृद्धावस्था आ गई। हमने पहले दिन भी बताया था, संसरती संसारः, जो प्रतिक्षण सरक रहा है उसे संसार कहते हैं। आदमी बता सकता है हमारा जन्म कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, कितने बज के कितने मिनट पे हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि हम बूढ़े कब हुए थे, कितने बजकर कितने मिनट पे हुए थे। ये संसार इतने धीरे धीरे बदलता है, पता नहीं लगता। तो हम वृद्ध हो गए। यद्यपि हम वृद्धावस्था अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे नगर में जरा देवी ने प्रवेश कर लिया और आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। हम सोते रह गए, हमारी इंद्रियां भी वृद्ध होते हुए शिथिल हो गई। माने 10 इंद्रियों को मार के भगा दिया, समाप्त कर दिया। और 5 फण वाला नाग, प्राण अपान व्यान समान, उनको भी घायल कर दिया। अब वो श्वासें भी धीरे धीरे कभी कभी अटक जाती हैं, चलती नहीं महाराज हैं, कभी तेजी से चलने लगती है, सांस भरने लगी, अब कहने लगे। इसी प्रकार जब जरा देवी ने आक्रमण किया और एक समय आया कि महाराज शरीर छूटा, और फिर जिसका अंत में चिंतन किया वही बने। और फिर इस प्रकार क्रम चलता रहता है। कैसे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे फल दुस्तारे, यह संसारे फल दुष्टारे, कृपया पारे पारे मुरारे, कृपया पाहे पार मुरारे। भजे गोविंद भजे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदमते। भजे गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदमते। ये तो कब होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस चक्कर से मुक्ति कब मिलेगी? जब जीवन में कोई गुरु आकर के सत्संग कराएगा और तुम्हारे स्वरूप को लखाएगा, और तब उस परमात्मा की याद आएगी, अभिज्ञात की। और जब अभिज्ञात आकर के तुम्हें अपना लेगा, जब भगवत चरणों से प्रीति हो जाएगी, तभी तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर कटेगा।